हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। और जेनेटिक्स में हम 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो था उसके बारे में लिखाए थे, और सातों को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी लिखाए थे और सिंबल भी लिखाए थे, किसको किससे इंडिकेट करते हैं सारा बात लिखाए हुए थे, है ना। और मोनो हाइब्रिडाइजेशन डाइजेशन कह रहे हैं, मोनो हाइब्रिड है ना, क्रॉस पढ़ेंगे हम लोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम पहले भी बताए हुए हैं, क्रॉस मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड इस सारे चीज बताए हुए थे, टर्म के बारे में बताए थे क्या होता है ना। इसीलिए हम अभी पूछे उससे मोनो हाइब्रिड क्या होता है, बता नहीं पाया, गधा है कि नहीं। तो मोनो हाइब्रिड का मोनो मतलब क्या होता है, एक, जिसमें एक जोड़ा कैरेक्टर को लेके है ना संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाई हाइब्रिड में बताए थे, डाई मतलब दो, तो दो जोड़ा कैरेक्टर को लेके आपस में संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, उस पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। और उसके बाद जब ये पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आगे हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग लगाना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोबाइल चला देंगे है ना। लिखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लिखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डैश देके लिखो। लिखो द लिखो द क्रॉस ओनली टू कैरेक्टर, द क्रॉस ओनली टू कैरेक्टर और अल्टरनेट अल्टरनेट देखा, द क्रॉस ओनली टू कैरेक्टर और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर फॉर्म ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो इसमें एक है ना जोड़ा कैरेक्टर लेगा, एक जोड़ा कैरेक्टर लेगा और एक जोड़ा कैरेक्टर के बीच में क्या कराएगा, क्रॉस कराएगा। देखो अब इसी में एक्सपेरिमेंट किया था, कौन किया था एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने किया था, है ना, एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोग किया था, है ना, प्रयोग किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग देख रहे हैं। देखो एक बार में यहाँ समझ में आ जाएगा, देखते रहो यहाँ क्या क्या हम कर रहे हैं, है ना, आगे इससे हार्ड आएगा तो फिर वहां पर दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ देखते रहो। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, और मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, है ना, मतलब एक जोड़ा कैरेक्टर लेकर के किस तरह से क्रॉस कराया था। तो देखो एक जोड़ा कैरेक्टर लिया था, या हम लोग कह सकते हैं कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि एक डोमिनेंट लिया होगा तो दूसरा रिसेसिव लिया होगा, एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव। अब देखो यहां पर इन्होंने लिया था, है ना, टॉल, ऐसे लिखते हैं प्योर टॉल, और एक लिया था प्योर
ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, है ना, प्योर ड्वार्फ। तो प्योर टॉल में कैपिटल टी आएगा और प्योर ड्वार्फ में स्मॉल टी आएगा। देखो प्योर का मतलब क्या है, एकदम शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा। अगर यही अगर दोनों मिल जाएगा, जैसे टी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हाइब्रिड कहेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, इसको हाइब्रिड टॉल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर है और इसमें क्या है, एक ही कैरेक्टर है ना, प्योर। इसीलिए ना प्योर, अरे शुद्ध कहते हैं ना, कोई चीज शुद्ध है, शुद्ध का मतलब क्या, कोई मिलावट नहीं है, और कोई चीज का जब मिलावट हो जाएगा वो अशुद्ध कहेंगे। तो इसमें क्या है, प्योर, ये प्योर टॉल है। प्योर टॉल का मतलब शुद्ध लंबा पौधा है ना, कैसा लंबा पौधा है, तो इसको हटा। तो इसमें देखो क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या लिया, प्योर ड्वार्फ लिया। और ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है ना, पेरेंट है। अब इसके बीच में क्या किया, गैमीट निकाला। अब गैमीट निकालेगा इसमें, तो इसमें से गैमीट निकालेगा तो स्मॉल टी। अब देखो इसमें दो गो गैमीट बनेगा, कितना, दो गो गैमीट, लेकिन सब एक ही जैसा गैमीट। जैसे कैसे हम लोग कहते हैं, फीमेल में क्या होता है, XX सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो इसमें गैमीट तो दो गो बना, लेकिन दोनों में क्या होगा, सेम X वाला क्रोमोसोम ही रहेगा, तो इसको हम लोग सिंगल भी मान सकते हैं, है ना, सिंगल भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए सिंगल भी मान सकते हैं। इसी तरह इसमें भी दोनों क्या है, सेम है। अब दोनों सेम रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। देख खड़ा हो, बोलो होमोजाइगस क्या है, नहीं थी ना, अब ये ना बताया, 1 मिनट हुआ है, पढ़ने आई है, पढ़ो, है ना। अब ये तुरंत 1 मिनट नहीं हुआ है, करे हम नहीं आए थे क्लास, पढ़ना है, पढ़ना है तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ क्या लिखे, तो यहाँ पर है ना, एक गैमीट बनेगा और इसमें भी गैमीट बनेगा। इसमें क्या गैमीट बनेगा, स्मॉल टी। इसमें क्या गैमीट बनेगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों को क्रॉस कराएंगे, जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा दोनों, है ना। अब दोनों मिलेगा, इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे हम लोग जब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो बताए थे वहां पर, है ना, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं है पढ़े थे वहां पर। आगे हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना होता है ना। तो एक्स वाला क्रोमोसोम रहता है और एक रहता है वाई वाला क्रोमोसोम। तो हम बताए थे ना, एक्स वाला अगर वाई वाला क्रोमोसोम जाएगा फर्टिलाइजेशन में, तो अब फीमेल में रहता है एक्स वाला, तो ये वाई वाला आके दोनों मिल जाता है, एक्स वाई वाला बना लेगा। ऐसे यहाँ है, ये अगर टी है ना, टी है और इधर से भी स्मॉल टी है, अब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, अब दोनों में जब है ना, जब क्रॉस कराए, दोनों में क्रॉस कराने के बाद हमको जो मिला प्लांट, है ना, ये हाइब्रिड टॉल मिला। ये प्योर टॉल था, ये प्योर ड्वार्फ था, और ये जो मिलेगा ये कैसा मिलेगा, हाइब्रिड टॉल मिला। हाइब्रिड टॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है। अगर यहीं पर कैपिटल टी दोनों मिलता तो क्या बोलते, प्योर टॉल बोलते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल मिलेगा। अब इसी को कहते हैं F1 जनरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। जैसे वहां हम लोग पहले, है ना, पेरेंट है, पेरेंट से जो रिजल्ट आता है बताए थे, पेरेंट से जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। बताए थे सारा बात। तो ये यहां पर आए। अब बताओ इसमें हाला नहीं, पेरेंट से जो F1 जनरेशन बना, F1 जनरेशन में क्या बना, हाइब्रिड टॉल बना। कितना % चांस है हाइब्रिड टॉल होने का, हाइब्रिड टॉल होने का कितना % चांस बन रहा है, कितना, अरे 100% बन रहा है। और कोई है इसमें, और कोई नहीं है, इसमें 100% चांस बनता है ना, किसको होने का, हाइब्रिड टॉल होने का। 100% चांस बनेगा हाइब्रिड टॉल होने का, 100% कंफर्म है कि हाइब्रिड टॉल ही होगा, है ना, हाइब्रिड टॉल ही होगा। अब एक ही ना है, अब 2 गो 3 गो रहता तब ना उसको बांटते,
एक ही है, तो 100% चांस बनेगा हाइब्रिड टॉल होने का। या नहीं तो इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। देखो इधर, अगर मान लो कि हम के अभी हम बोले ना कि इसमें दो को बना सकते हैं, इससे दो को बना सकते हैं। अब एक आता है पन्नेट स्क्वायर, इससे हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, यही ना गैमेट बनेगा। अगर दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी लिए, और ये दोनों को अलग करेंगे स्मॉल टी लिए। अब दोनों को सबको क्रॉस करो, देखो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो जब भी लिखा जाता है तब पहले कौन लिखते हैं, पहले डोमिनेंट लिखा जाता है ना, पहले डोमिनेंट लिखा जाता है, उसके बाद रिसेसिव लिखा जाता है, पहले डोमिनेंट लिखते हैं। अरे अब मान लो कि हम लोग घर में 4 आदमी हैं और मान लो कि सब लोग हमसे बड़े हैं, तो वहां पर किसका अधिकार बनता है बोलने का, बड़े का। तो छोटे वाला क्या होता है, शांत रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो वही बात है, जो पहले जो बड़ा है उसको पहले लिखते हैं और छोटा वाला को बाद में। अब कहेगा सर इसको इससे कराएंगे तो पहले स्मॉल टी लिख दीजिए, उसके बाद कैपिटल। सबसे पहले देखने में नहीं ठीक लगता है लगता है देखने में भी ठीक लगता है, नहीं लगता। तो हमेशा बड़ा को है ना पहले लिखते हैं, तो डोमिनेंट वाला पहले लिखेंगे है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताओ इसमें एक को है, दूसरा 100% चांस बनता है किसका होने का, हाइब्रिड टॉल, है ना, हाइब्रिड टॉल होने का 100% चांस बनता है। अब देखो यहाँ पर, अब ये तो हो गया F1 जनरेशन, है ना। अब इसमें फिर से गैमेट निकालते हैं। F1 जनरेशन को अब क्या किया जाता है, सेल्फिंग कराया जाता है। पहले जो पेरेंट है ना, इसको क्रॉस कराते हैं। अब जो F1 जनरेशन है इसको सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग का मतलब आपस में, उसका आपस में ही उसको क्रॉस कराया जाता है, आपस में ही क्रॉस कराएगा। इसमें 2 गैमेट बनेगा। चूंकि आप देखो अब दोनों को अलग करके लिखना होगा। क्यों अलग करके लिखना होगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस आ गया और वहां था होमोजाइगस था, वहां एक ही जैसे बनाएगा, और यहाँ हेट्रोजाइगस है, चूंकि एक कैपिटल टी वाला बनाएगा और एक स्मॉल टी। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेल में जो होता है सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, तो XY होता है तो हेट्रोजाइगस होता है, तो इसमें 2 गैमेट बनेगा, X वाला अलग और Y वाला अलग। इसी तरह से इसमें हेट्रोजाइगस है, अब ये हेट्रोजाइगस है तो इसमें 2 गैमेट बनेगा, टी वाला कैपिटल टी वाला अलग और स्मॉल टी वाला अलग। तो इसमें 2 गैमेट बना है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। यहां हम लिख देंगे ये क्या है, गैमेट है। क्या है, गैमेट है। बात समझ में आ रहा है। अब इसको आपस में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। आपस में क्रॉस कैसे कराएंगे, तो देखो यहाँ आपस में हम इसको क्रॉस करा रहे हैं। ये होता है पन्नेट स्क्वायर है ना, इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो ये 2 को कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आपस में ही कराना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिए। अब इसको क्रॉस करा रहे हैं अब क्रॉस करो, इसको इससे क्रॉस कराएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, दोनों कैपिटल है ना होगा, और इसमें कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे स्मॉल टी बनेगा। अब अगर कहेंगे इसका नाम बताओ, इसमें क्या क्या है, अगर कैपिटल दोनों कैपिटल टी है तो इसमें क्या बनेगा, कैसा बने, शांत रहो जो समझ रहा है प्लीज, क्या बनेगा बताओ। कैपिटल टी है तो पहले तो सबसे पहले बात तो टॉल होगा, तो कौन, प्योर टॉल होगा या हाइब्रिड टॉल, प्योर टॉल होगा। क्योंकि हम यहाँ देखो, यहां पर हम बताए हैं देखो यहाँ कैपिटल टी है, प्योर टॉल लिखे हैं, तो ये क्या बनेगा, प्योर टॉल बनेगा। अगर जहां पर स्मॉल टी एक जैसा रहेगा वो प्योर, अरे बस इतना याद रखना कि जहां अगर दोनों एक जैसा रहेगा तो प्योर होगा और अलग अलग रहेगा तो हाइब्रिड होगा। अब उसमें कैरेक्टर चुनना होगा। अगर टी कैपिटल रहेगा तो समझ जाना क्या होता होगा, इसका मतलब है कि लंबा वाला कैरेक्टर आ रहा है ना। अब देखो यहाँ कैपिटल टी लिखे, इसका मतलब ये बन रहा है प्योर टॉल। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल। और ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा हाइब्रिड टॉल। और ये क्या बनेगा, प्योर ड्वार्फ। ये क्या बनेगा, प्योर ड्वार्फ। अब एक बात बताओ
अच्छा इसको क्या कहेंगे बताओ पहले ये बात। इसको हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन हो गया। अब इसमें अगर हम सीधे कहें, है ना, इसमें अगर सीधे कहें कि देख के ऐसे बताना है कि कितना लंबा पौधा होगा और कितना छोटा पौधा होगा, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, 3 लंबा और 1 छोटा। 3, अरे टॉल ये भी है, टॉल ये भी, टॉल ये भी। तो ऐसे अगर देख के ऐसे सीधे बोले तो 3 गो लंबा मिलेगा और 1 गो छोटा मिलेगा। अब अगर कहें कि देख के बताओ, जीन के आधार पर बताओ कि जीन के आधार पर कितना लंबा है कितना छोटा है, कितना प्योर मतलब शुद्ध लंबा और कितना संकर लंबा है, ये सब बताओ। तो ये सब क्या कहेगा, जीन के देख के आधार पर बताना होगा। तो शुद्ध लंबा कितना है 2 गो, शुद्ध लंबा कितना है 1, और शुद्ध बौना कितना है 1, और बच गया हाइब्रिड टॉल, इसको संकर लंबा कहते हैं, ये कितना है 2 है। तो अगर देख के जो बोलते हैं, है ना, देख के बोलते हैं तो उसको कहते हैं फिनोटाइप। और लिखाए थे हम, है ना, फिनोटाइप लिखाए थे फिनोटाइप जीनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो अगर हम कहें यहाँ से फिनोटाइप रेशियो बताओ, तो मतलब सीधे देख के बताना होगा, मतलब कितना टॉल है और कितना ड्वार्फ है, कितना टॉल है और कितना ड्वार्फ है। तो क्या बोलेगा, कितना टॉल है 3 टॉल है और ड्वार्फ कितना है 1। तो अगर यही ना हम वहां लिखाए भी थे, है ना, और बोले थे कि आगे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग इसको किस तरह से आया अनुपात वहां बता देंगे। तो देखो आ गया ना 3:1। देख के अगर सीधे बोलेंगे तो 3 गो लंबा पौधा कहेंगे और 1 गो छोटा पौधा कहेंगे। तो 3:1 आया इसका रेशियो, किसका, फिनोटाइप का। तो बहुत बार पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, है ना, फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, तो 3:1। अगर इसी में अगर कहें, है ना, ये फिनोटाइप रेशियो है, अगर इसी में कहे कि जीनोटाइप रेशियो बताओ, है ना, जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा बताओ। तो इसमें हमको देखना है जीन के आधार पर देखना है, तो जीन के आधार पर देखना है तो एक होता है कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी। तो कितना है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोगुना है, हाँ, और ये एक तो 1:2:1। तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो हम वहां लिखे थे 1:2:1। तो यहाँ पर ये जीन के आधार पर हो गया और ये देखने से ऐसे पता चल गया, है ना। तो यही रेशियो आता है और ये रेशियो सब खूब पूछा जाता है, खूब पूछता है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है वहां दे देगा, मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड का। मोनोहाइब्रिड का अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो इसको समझो। तो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है 1:2:1, और मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है 3:1। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, यही था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आया, और इसका रिजल्ट आया, फिर इसका रिजल्ट दिया, बहुत सारा इसका क्या क्या रिजल्ट आया वो रिजल्ट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या है रिजल्ट। तो यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, बात समझ में आया। देखो हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को तो हम लोग लिखे हैं, नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को लिखे हैं, और मेंडल ने लिखे नहीं थे, वो क्या किए थे, वो क्रॉस कराए थे प्लांट को। अब जैसे हम लोग तो 5-10 मिनट में इसको समझ लिए लिख के, और उसको लगा होगा 6 महीना लगा होगा बस इतना करने में, ज्यादा ही टाइम लगा होगा इतना करने में। अब एगो प्लांट पहले चुना होगा, पहले तो मटर के बीज ढेर सारा बोया होगा, उसमें देखा होगा कौन लंबा पौधा है कौन छोटा पौधा है, उसको लिया होगा। अब उस दोनों को चिन्ह लगाया होगा, इसमें क्रॉस कराना है। अब उसका एंथर, चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसका एंथर वाला पार्ट काटा होगा, इसका काट के उस पर दिया होगा और इसका काट के उस पर दिया होगा एंथर। अब उसको पॉलीथीन बैग से बांध दिया होगा कि कहीं बाहर से भी ना फर्टिलाइज कर ले, है ना। अब उसके बाद उसको ऐसे छोड़ दिया होगा। अब छोड़ने के बाद जब बीज आया होगा, है ना, अब बीज आया होगा तो उस बीज को अब फिर से बोया होगा, फिर से बोने के बाद उसमें अब गैमीट निकाला होगा अलग से। देखो
ये तो F1 जनरेशन में आया होगा। फिर इसमें बीज बोने के बाद गैमेट निकाला होगा। अब गैमेट निकालने के बाद फिर उसको सेल्फिंग कराया होगा, तो जो पौधा आया होगा उस पौधा में जो फूल होगा उसी में से क्या करा होगा, सेल्फिंग। मतलब अब सेल्फिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि उस बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो सेल्फिंग खुद से हो जाता होगा। अब खुद से हुआ होगा, अब उसको फिर से क्या किया होगा, उसमें से प्लांट को जब हो गया हो तो बीज निकाला होगा और बीज को फिर बोया होगा। अब बीज बोने के बाद सब बीज को बोया होगा। अब बीज बोने के बाद देखा होगा कितना बड़ा पौधा हो रहा है, कितना छोटा पौधा हो रहा है, कितना मीडियम में आ रहा है, सारा कुछ देखा होगा। उसके बाद सारा लिखा होगा, तब जाकर के इसका कंक्लूजन निकाला। ऐसे ही 7 साल थोड़े ना लग गया है, 7 साल कम दिन होता है जी। 7 साल इतना ऐसे थोड़े लग गया था, 7 साल इतना कराया। और हम लोग तो अभी 2 मिनट में खत्म कर लिए, इसको समझ लिए, बात समझा। कितना दिन लगा होगा इसको। तो ये था, है ना, एक्सपेरिमेंट है। तो हेडिंग देना है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, और पहले लिखाते हैं उसके बाद इसको छापना है। पहले लिखाते हैं, लिखो पहले एक्सपेरिमेंट हेडिंग दिया और लिखो इसमें हला क्यों कर रहा है। जिसको पूछना है वो खड़ा होके पूछो, क्या पूछना है बोलो। किसको क्या पूछना है, खड़ा हो। अब कोई खड़े नहीं, चिल्लाता क्या है तो। जिसको जो पूछना है खड़ा होके पूछो, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, क्या करना। अब ये तो हो गया ना, इसका लिखना है, चलो इसको ऊपर करते हैं। लिखो, इसमें लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, हेडिंग दिया है ना, उसमें लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, लिखते हैं एक्सपेरिमेंट। लिखो इसमें क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस, क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, टॉल पी प्लांट, टॉल, एक सेकंड, क्या लिखा, होमोजाइगस, ठीक है, यहाँ प्योर नहीं लिखने का है, होमोजाइगस लिख दिए तो हो गया। टॉल प्लांट, इसको कैपिटल टी लिख लें। एंड हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस ड्वार्फ, सॉरी हेट्रो नहीं होगा, होमो ना होगा, होमो ही होगा है। होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट, पी प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट, इसको लिखते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी। then result hybrid tall pea plant, हाइब्रिड टॉल पी प्लांट। उसके बाद रिजल्ट आया क्या, हाइब्रिड टॉल प्लांट का। इसमें क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। यहाँ दैट इज करके लिख लो, दैट इज all plants of F1 generation were tall, hybrid tall, were hybrid tall बनेगा।
क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल बनेगा। अब इसको क्या कराना है, सेल्फिंग कराना है। पहले इसमें लिख लेते हैं ना। रे शांत रहो, हिंदी लिखना है तो आ जाना दोपहर में है। लिखो, देखो, थ्रू दे हैव also recessive factor of dwarf factor of dwarfness or express only tallness इसके बाद लिखना अगला पैराग्राफ चेंज करके, बिटवीन F1 generation is helping to produce four plants चार तरह के प्लांट्स लेगा, सच एज, किस तरह से निकले, सच एज one pure tall, two hybrid tall and one pure dwarf प्योर टॉल लिखे है ना, दो गो हाइब्रिड टॉल और एगो क्या निकला, प्योर ड्वार्फ। ये जीन के आधार पर अगर कहें, जीनोटाइप के आधार पर, और ये फिनोटाइप के आधार पर कहें तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट। नहीं, इसमें कहीं लिख लेगा कि रह दे ऐसे, सीधे रहे थे पूरे प्लांट, वो ठीक है। अच्छा छोड़ो, लिखा दिए, लिख लिया, देखो हिंदी लिखाते हैं है? लिखो हिंदी लिखो तो, लिखो जब, हाँ एक्सपेरिमेंट का लिखा रहे हैं, लिखो जब समयुग्मकी लंबा पौधा और समयुग्मकी बौना पौधा, समयुग्मकी लंबा पौधा और समयुग्मकी बौना पौधा के बीच क्रॉस कराने पर
के बीच क्रॉस कराने पर हमेशा है ना, बीच क्रॉस कराने पर हमेशा संकर लंबा पौधा ही F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। 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 लिखा गया, उसी में लिखना। क्योंकि लंबा पौधा का गुण प्रभावी होता है। जबकि बौना पौधा का गुण अप्रभावी होता है। लिखा गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। F1 पीढ़ी को सेल्फिंग कराने पर 4 प्रकार के पौधा प्राप्त होता है। 4 प्रकार के पौधा प्राप्त होता है। लिखा, 4 प्रकार के पौधा प्राप्त होता है। हो गया, चलो इसको लिख लो। उसके बाद इसको लिख लेना है, यहीं से ना लिखना है। लिखो यहां से, उसके बाद नीचे लिख लो इसको। लिखो जल्दी से लिखेगा।
लिखा गया। देखो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे थे, इधर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट था, है ना। तो इसमें याद रखना है, इसके आधार पर हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा इसी के आधार पर, और इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे बहुत सारा इसमें एक्सेप्शन केस भी आया था, है ना। मेंडल जो ये नियम बताया है इस नियम का कुछ अपवाद भी निकला था, इसी के आधार पर अपवाद देखेंगे। इसी के आधार पर बहुत सारा नियम दिया है, नियम को भी हम लोग को पढ़ना है, नियम को भी देखना है। और सबसे पहले जो अभी जो ये एक्सपेरिमेंट देखे इसका रिजल्ट क्या आया, है ना, रिजल्ट को देखना है, रिजल्ट को देखना है कि रिजल्ट क्या है। तो हेडिंग लगाते हैं ना हम लोग, हेडिंग लगाना रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हेडिंग लो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका रिजल्ट क्या सब आया, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, है ना। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया इसको हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, इधर और लिखल है, लिखो हेडिंग देना रिजल्ट रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मारेंगे कि लिखे नहीं, देखो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हेडिंग लगाएगी, लिखो हेडिंग, देखो हाँ एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट है, मारेंगे ऐसे तो देखो इसका क्या रिजल्ट है ना, क्या रिजल्ट है। देखो पहला तो यही हम लोग लिखेंगे कि F1 जनरेशन में, है ना, हमेशा और हमेशा के या 100% के कैसा पौधा मिलेगा, तो हाइब्रिड टॉल मिलेगा। कैसा मिलेगा, हाइब्रिड टॉल, ये भी रिजल्ट है, हाइब्रिड टॉल मिलता है। तो लिखो पहला पॉइंट, लिखो पहला पॉइंट, लिखो लिखो देखो पेरेंट को हम लोग P1 प्लांट से भी लिखते हैं, है ना, P1 प्लांट या P प्लांट सीधे वही से भी लिखते हैं, P1 प्लांट या P प्लांट लिखते हैं। अगर P प्लांट बोलते हैं ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्या कंफ्यूज हो जाता है, बोलेंगे P प्लांट तो ऐसे लिख लेगा P प्लांट, तो ये गलत ना हो जाएगा, P प्लांट ऐसे लिख लेगा तो ये गलती हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग P1 प्लांट से लिखते हैं, है ना, P1 प्लांट से। तो अब जैसे बोलेंगे पी प्लांट लिखने हैं, P1 प्लांट तो ऐसे लिखेगा, ये P प्लांट मत लिख लेना, है ना, ये पेरेंट वाला नहीं है, ये मटर वाला। तो चलो लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखो, लिखाते हैं, लिखो P1 प्लांट, पहला पॉइंट लिखो P1 प्लांट, P1 प्लांट कॉमा कॉमा हाँ कॉमा वन पेरेंट, वन पेरेंट, वन पेरेंट in having a one parent in having a singular, एक सेकंड क्या लिखा, सिंगल लिखना, सिंगल having a single single alternate single alternate alternate form of the character, alternate form of the character, alternate form of the character, comma 10 THUS 10 लिखा, कैरेक्टर कैरेक्टर कॉमा 10 THUS 10 in a cross between 10 in a cross between tall and dwarf plant, tall and dwarf plant, tall and dwarf plant, dwarf plant, comma the hybrid tall, comma the hybrid tall, the hybrid tall, the hybrid tall।
लिखा गया टॉल। तो इसमें क्या देखे, इसमें हम यही देखे कि जब, है ना, जब टॉल हला नहीं करो, वहां निकालने दो। जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के, ये सब बड़ा कैसे हो गया अपने आप में। देखो यहां ये लिखे हैं, जब क्या होता है देखो जब टॉल और ड्वार्फ को, देखेगा इधर ड्वार्फ को क्रॉस कराया जाता है तो क्या निकल, देखो हाइब्रिड टॉल ही क्या होगा, प्राप्त होगा। हाइब्रिड टॉल ही प्राप्त, लिखो हिंदी लिख लेते हैं, इसका हिंदी लिख लो। देखो जब एक विपरीत गुण वाले, जब एक विपरीत गुण वाले जब एक विपरीत गुण वाले पौधों को क्या करता है, पैर, नहीं लिखा ले रहे अरे ना, कहाँ है बोतल, कौन फेंकता है, यही दोनों फेंकता होगा। डंडा लेके आओ तेरे, जाओ डंडा लेके आओ, क्लास में हो। हला नहीं करो, लिखो क्या लिखा, जब एक विपरीत गुण वाले पौधों को, लिखा पौधों को क्रॉस कराने पर, क्रॉस कराने पर, क्रॉस कराने पर हमेशा, क्रॉस कराने पर हमेशा, हमेशा संकर पौधा, संकर पौधा प्राप्त होता है। जैसे कि संकर पौधा प्राप्त होता है, संकर पौधा प्राप्त होता है, जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि शुद्ध लंबा और, जैसे कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों को क्रॉस कराने पर, जैसे कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों को क्रॉस कराने पर संकर लंबा प्राप्त होता है। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों को क्रॉस कराने पर, क्रॉस कराने पर लिखा क्रॉस कराने पर संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। तो यहां दिख रहा है ना, कोई भी चीज में लेंगे, यहां तो केवल टॉल न लिए हैं,
और इसके अलावा कोई भी 7 कैरेक्टर लिया था ना, कोई भी कैरेक्टर ले रहा था और जब शुद्ध है ना प्योर कैरेक्टर को जब आपस में क्रॉस करा रहा था तो हाइब्रिड मिल रहा था, है ना। जैसे कि हम लोग देखे टॉल में देख रहे हैं, जैसे प्योर है ये भी प्योर है, दोनों को क्रॉस कराए तो क्या मिला, हाइब्रिड मिला। तो ये 100% ये हाइब्रिड ही मिलेगा, है ना, 100% चांस बनता है हाइब्रिड ही मिलेगा। ठीक है, अगला लिखो, सेकेंड नंबर लिखो, सेकेंड नंबर लिखो, लिखो इन F2 जनरेशन, सेकेंड नंबर लिखो इन F2 जनरेशन। अरे रिजल्ट में लिख रहे हैं, रिजल्ट में पहला पॉइंट लिखे थे ना, क्या बोला, अरे क्या बोला, बोलो ना। क्या बोला, रिसीव मतलब क्या दादा तो समझो कि लिखेगा कि ऐसे लिखेगा क्या। अरे देखो रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं ना, रिजल्ट में पॉइंट दे करके लिखना है, एगो पॉइंट हम लोग लिखे, अब दूसरा पॉइंट लिखना है। लिखो, लिखो इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन both the parental form, both the parental form of the character expressed, both the in F2 generation both the parental form, both the parental form, parental form of the character, of the character expressed, of the character expressed, एक्सप्रेस करता है ना, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब दिखाना, दिखता है। F2 जनरेशन में क्या लिखे, हिंदी लिखो तब, लिखा फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेस, लिखा, हिंदी लिखो, लिखो F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में दोनों जनक के गुण, F2 पीढ़ी में दोनों जनक के गुण प्रदर्शित होते हैं। F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में दोनों जनक के गुण प्रदर्शित होते हैं, दोनों जनक के गुण प्रदर्शित होते हैं, दोनों जनक के गुण प्रदर्शित होते हैं। लिख लिया। देखो यहां क्या कर रहे हैं, इधर समझो, इससे क्या लिखे, F2 जनरेशन में है ना, F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट का गुण क्या होता है, दिखता है। अभी हम ऊपर में अभी लिखे थे जो प्योर टॉल, देखो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ ये ना पेरेंट है, इसका कह रहा है कि F2 जनरेशन में दोनों का गुण दिखेगा। अब दोनों का गुण अलग होकर के एक्सप्रेस करता है, जैसे देखो यहाँ प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ दिखा ना, कह रहा है कि F1 जनरेशन में केवल हाइब्रिड मिलेगा, लेकिन F2 जनरेशन में जो पेरेंट है, पेरेंट का दोनों कैरेक्टर क्या होगा, अलग अलग दिखेगा। यहाँ देखो प्योर टॉल का कैरेक्टर दिख रहा है और यहाँ प्योर ड्वार्फ का कैरेक्टर दिख रहा है, तो ये दोनों का कैरेक्टर क्या है, अलग अलग दिख रहा है। F2 जनरेशन में ये बात कर रहा है। अगला पॉइंट लिखते हैं, देखो कह रहा है कि F1 जनरेशन में जो बन रहा है, यहाँ देखो F1 जनरेशन में जो 100% चांस बन रहा है ना, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि अब टॉल है, 100% चांस बन रहा है कि टॉल होगा, तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर ड्वार्फ का गुण नहीं है, ड्वार्फ का गुण है लेकिन क्या है, रिसेसिव है। ड्वार्फ का गुण भी है लेकिन ये क्या है, रिसेसिव है, इसीलिए इसका गुण नहीं दिख रहा है, और केवल किसका गुण दिख रहा है, डोमिनेंट का, है ना। टॉल दिख रहा है मतलब केवल डोमिनेंट का गुण दिख रहा है और रिसेसिव गुण नहीं दिख रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ड्वार्फ वाला गुण नहीं है, है ना, तो ड्वार्फ वाला भी गुण है जो छुपा हुआ है। बात समझा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, तीसरा नंबर लिखो, देखो 1, हाँ जी उसी में तीसरा, रिजल्ट नंबर 3 लिखो, हाँ 1 ONE 1, one form of the character, one form FORM, one
form of the character which did not appear in F1 generation, लिखा F1 generation must be hidden, जिसको हिडन कहता है, हाइडन नहीं होता है, HIDDEN, लिखा है, लिखो हिडन और अनएक्सप्रेस्ड इन इट, और अनएक्सप्रेस्ड, हाँ हिडन और अनएक्सप्रेस्ड, अभी लिख लेते ना एक्सप्रेस, यहाँ अन जोड़ दो, अनएक्सप्रेस्ड ऑन इट, अनएक्सप्रेस्ड ऑन इट, हाँ इट लिखा, लिखो इसका, लिखो हिंदी लिखो F1 पीढ़ी में, हिंदी लिखो F1 पीढ़ी में हाला नहीं, F1 पीढ़ी में दोनों गुण में से एक गुण अप्रभावी होता है, दोनों गुण में से एक गुण अप्रभावी होता है, जो हिडन होता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, जो छुपा हुआ रहता है, लिखा, जो छुपा हुआ रहता है, लिखा गया। तो इसमें क्या लिखे कि इसमें जो गुण है, देखो F1 जनरेशन में ये गुण, इसमें क्या होगा, है ना, जो गुण है F1 जनरेशन का, तो इसमें तो दोनों गुण आया है, पेरेंट का, टॉल का भी और ड्वार्फ का भी, तो एक गुण इसमें एक्सप्रेस नहीं करता है, मतलब शो नहीं करता है। तो शो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो क्या होता है, रिसेसिव होता है, जिसके कारण ये गुण इसमें छुपा होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें हाई नहीं है, वो गुण है लेकिन छुपा हुआ है, अनएक्सप्रेस्ड है, दिखाई नहीं दे रहा है, शो नहीं कर रहा है, केवल टॉल वाला शो कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ क्या है, डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट है, इसीलिए वो गुण क्या होगा, शो करेगा, और रिसेसिव का कैरेक्टर शो नहीं करेगा। बात समझा? तो ये रिजल्ट था, है ना। अब इसके आधार पर, है ना, इसके आधार पर कुछ नियम है, अलग अलग नियम है, जैसे लॉ ऑफ पेयर फैक्टर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, अलग अलग इसका नियम है ना, इसका लॉ दिया गया है, नियम दिया गया है, इसी के आधार पर। तो थोड़ा सा हम लोग उस नियम को भी देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट था, रिजल्ट समझ में आया, जो कैरेक्टर दिख रहा है ना, इसको खाली क्या किया, लिख दिया, बात समझा। तो ये मेन क्या है ना, मेन यही है, इसको अगर समझ में आ गया, याद रहेगा ये, तो समझो कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में कहाँ से क्या बना, किस तरह बना, और उसके बाद अपना लिख लेगा। अगर मान लो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है पहले वो लिख देना, उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा लिखना, जो हम लिखाए हैं कुछ पॉइंट, है ना, और उसके बाद नीचे ये बना देना, और ये बनाने के बाद फिर नीचे उसका रिजल्ट लिख देना, हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो बना देगा यहाँ तक है। चलो, हो सकता है कि हम अगर कहीं टेस्ट लें तो उसी में पूछ दें, है ना, तो इसको ध्यान रखेगा। चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, है ना, अलग अलग लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इस सब को थोड़ा सा हम लोग ऐसे लॉ ऑफ पेयर फैक्टर को हम लोग को यहाँ
देखो नाम से ही स्पष्ट है, समझा देते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, देखो पहले हेडिंग देके समझा देते हैं। हेडिंग देना है लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, और उसको लिखेंगे नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग लिखेंगे। हेडिंग दे देते हैं लॉ, हेडिंग नहीं देना है इसको, बस समझो इसको पेयर नहीं है। देखो इसको समझते हैं, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर क्या होता है। देखो इसमें कह रहा है, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर कह रहा है, जब ये नियम दिया ना, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको नियम दिया कुछ, है ना। अब ये नियम क्या दिया, तो पहला नियम दिया लॉ ऑफ पेयर फैक्टर है। तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर में क्या कहा कि कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी गुण है, उस गुण को दिखने के लिए या उस गुण को प्रदर्शित कराने के लिए उस जो कैरेक्टर फैक्टर होगा, फैक्टर हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। फैक्टर हमेशा पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। जैसे कोई भी कैरेक्टर, अभी हम लोग टॉल का कैरेक्टर ले रहे हैं ना, टॉल है, तो कहीं ऐसा थोड़े लिखे हैं कहीं कि ये है टॉल है, ऐसे लिखे हैं। जब भी लिखे कैसे लिखे हैं, कैपिटल टी लिखे। अब ये किसको दिखाएगा, टॉल को दिखाएगा। अगर ड्वार्फ दिखाना है तो स्मॉल टी लिख दिए, हो गया ड्वार्फ। एक और लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं। तो वही यही नियम दिया कि कोई भी कैरेक्टर को अगर शो करना है, दिखाना है, प्रदर्शित करना है, तो वो जो फैक्टर होगा हमेशा फैक्टर पेयर में होगा, हमेशा क्या होगा, जोड़ा में होगा, जोड़ा में रहेगा और उसको शो करेगा। जैसे आप राउंड लिखते हैं, अब मान लो कि सीड है, अब सीड राउंड है, गोल है, तो उसको केवल आर नहीं लिखेंगे, कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, तब हमको दिखाई दे। इसका मतलब तब हुआ कि ये कैरेक्टर कैसा है, राउंड का, गोल का। तो इसमें पेयर फैक्टर का मतलब यही होता है कि कोई भी कैरेक्टर को अगर शो कराना है, कोई भी कैरेक्टर को प्रदर्शित कराना है, दिखाना है, तो वो जो फैक्टर होना चाहिए हमेशा पेयर में होना चाहिए, और फैक्टर हमेशा पेयर में होगा। और एक बात है कि यहाँ पर जो ये पेयर में होगा, तो चाहे वो होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस हो, दोनों पेयर में होगा। ऐसा नहीं है कि केवल होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, कोई एक पेयर में होगा एक नहीं होगा, दोनों के दोनों क्या होगा, पेयर में होगा। चाहे होमोजाइगस है, देखो अब जैसे मान लो कि लिखे यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, अगर अब मान लो लिख दिए है ना स्मॉल आर, तो ये सब क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, क्या है, होमोजाइगस है ना। समयुग्मकी है, होमोजाइगस है, ये सब क्या है, होमोजाइगस है। अगर इसी में लिखे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो पेयर फैक्टर का मतलब होता है कि हमेशा पेयर में होना चाहिए। जो भी कैरेक्टर को दिखाएगा, उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए जो फैक्टर होगा हमेशा पेयर में होगा, चाहे वो होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस, हमेशा पेयर में। अब देखो यही देखो ना, अगर यही है तो कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में है कि नहीं है, पेयर में। यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है, पेयर में है कि नहीं है, पेयर में है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, पेयर में, हेट्रोजाइगस है। तो पेयर फैक्टर यही होता है। या फिर होमोजाइगस की बात करें तो कैपिटल टी है, कैपिटल आर ये सब मतलब दोनों सेम रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन। तो ये भी हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। बात समझा। अब कहेगा सर आप तो एक जगह है ना कैपिटल टी को हटा के स्मॉल टी भी लिखे थे, तो वहां गैमीट बनाए थे, और गैमीट तो अकेले ना रहेगा, वहां गैमीट बनाए थे। बात समझ में आया। तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर यही होता है। एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना, क्योंकि वो पूछ देता है कभी कभी, इसको नहीं लिखना है ऐसे। आगे लिखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। नहीं इसको नहीं, अब तभी से हम बोल रहे थे ना, इसको नहीं लिखना है, बस समझा देते। लॉ ऑफ डोमिनेंस है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेडिंग देना लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस है प्रभाविता का नियम।
लॉ ऑफ डोमिनेंस है प्रभाविता का नियम। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रभाविता का नियम। देखो और सारा जो भी नियम दिया था है ना, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सब नियम दिया है। तो पहला नियम तो देख लिया हम लोग, वो अलग से था है ना, उसको पढ़ना लिखना नहीं है। लॉ ऑफ पेयर फैक्टर का था, जो कि जो भी कैरेक्टर रहेगा उसको पेयर में लिखना होगा, पेयर में दिखाना होगा। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब मतलब क्रॉस कराया जाता है तो कोई भी कैरेक्टर शो करेगा, तो कोई भी कैरेक्टर शो करेगा तो वही कैरेक्टर शो करेगा जो डोमिनेंट होगा, वही कैरेक्टर शो करेगा जो डोमिनेंट होगा। और जो कैरेक्टर शो नहीं करता है वो कैरेक्टर क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो जो कैरेक्टर शो कर रहा है ना वही क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इसी नियम को कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कभी भी वही कैरेक्टर शो करेगा जो डोमिनेंट होगा। अब मान लो कि यहाँ स्मॉल टी, कहीं कहीं स्मॉल टी ये कैरेक्टर शो कर रहा है। मान लो कि F2 जनरेशन में हम लोग देखे थे ना कि ये अलग हो गया था, अब ये कैरेक्टर शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट है तब ना शो किया कैरेक्टर, अगर डोमिनेंट नहीं रहता तो कैरेक्टर शो करता। हाँ ये अलग बात है कि जो रिसेसिव का है ये है ना, जो रिसेसिव है ये एक ही कंडीशन में अपना कैरेक्टर शो करेगा और वो करेगा होमोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, याद रखना। जो रिसेसिव होता है ना, रिसेसिव वो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना कैरेक्टर शो करेगा, हेट्रोजाइगस में कभी शो नहीं करेगा। जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे, ये कभी कहेगा कि बौना पौधा होगा, कभी नहीं कहेगा। ये हमेशा जब होगा तब क्या होगा, टॉल ही होगा, लंबा ही होगा। और कैपिटल टी होगा ये। तो देखो यही ना कह रहे हैं कि जो डोमिनेंट का है, डोमिनेंट जो रहेगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है और होमोजाइगस कंडीशन में भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन जो रिसेसिव है ये रिसेसिव केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो डोमिनेंस का नियम यही कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि वही कैरेक्टर शो करेगा जो कैरेक्टर प्रभावी होगा, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वही कैरेक्टर क्या होगा, शो करेगा। इसी नियम को कहा था है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा था। इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। लिखो, हेडिंग दिया है, लिखो इसमें, इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, देखो इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और हाइब्रिड, इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड कॉमा दे देना, कॉमा, ओनली वन एलील, लिखा हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड कॉमा, ओनली वन एलील इज, only one allele is able to only one allele is able to, लिखा able to express, लिखा express उसी में लिखना its express its effect in the individual, express its effect in the individual, लिखा effect in the individual, फुल स्टॉप, उसी के आगे लिखना it is, उसी में लिखो it is called dominant factor, it is called dominant factor
और डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट एलील, देखा, डोमिनेंट एलील। उसी में लिखना विच डज नॉट शोज, विच डज नॉट शोज, विच डज नॉट शोज, SHOWS शोज, लिखा, इट्स इफेक्ट इन, इट्स इफेक्ट इन, इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इट्स इफेक्ट इन, इट्स इफेक्ट इन heterozygous individual, heterozygous individual is called, is called, is called recessive factor, is called recessive factor और recessive allele, recessive factor और recessive allele, recessive factor और recessive allele लिखा गया, रिसेसिव एलील, ALLELE, ALLELE, एलील, लिखा, एलील। पूर्ण विराम दे दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, हाँ पूर्ण विराम दो ना, फुल स्टॉप लिखो। इन ईच केस, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इन ईच केस, इन ईच केस, each case he found that, he found that, in each case he found that, he found that one expression of the character, that one expression, that one expression, one expression of the character, one expression, लिखा, एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर और कैरेक्टर और ट्रेट्स, कैरेक्टर और ट्रेट्स, ट्रेट लिखा, कैरेक्टर और ट्रेट्स, कैरेक्टर बोलो यार, ट्रेट्स एक ही बात, लिखा, ट्रेट्स। अब इसका हिंदी लिख लेते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट्स लिख ली। तो देखो इसका मतलब यही है, फलाने, इसका मतलब यही इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि वही कैरेक्टर शो करेगा जो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, है ना, तो उसको डोमिनेंट एलील कहेंगे या डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे, बात समझा। और जो कैरेक्टर शो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील या रिसेसिव फैक्टर कहेंगे। लिखो, हिंदी लिखते हैं, लिखो, इस नियम के अनुसार, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो परस्पर विरोधी, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी, जब दो परस्पर विरोधी, इस नियम के अनुसार जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले, दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच, देखा, दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच, लक्षणों वाले पौधों के बीच, पौधों के बीच परागण प्रक्रिया होती है, बीच परागण प्रक्रिया होती है, तब निषेचन के उपरांत, परागण प्रक्रिया होती है, तब निषेचन के उपरांत, निषेचन के उपरांत, लिखा, निषेचन के उपरांत प्रथम पीढ़ी में, निषेचन के उपरांत प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही, प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं, प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं, एक ही लक्षण प्रकट होते हैं, लिखा, उसी में लिखना, दूसरा लक्षण, एक ही लक्षण प्रकट होते हैं,
उसी में दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है, दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। लिखा, उसी में लिखना जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण प्रकट होता है वही प्रभावी होता है, जो लक्षण प्रकट होता है वही प्रभावी होता है। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। लिखो प्रत्येक केस में CASE लिखो, प्रत्येक केस में, लिखा, केस में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है, केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है। प्रत्येक केस में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है, केवल एक ही लक्षण दिखेगा, है ना। कोई भी, है ना, कहीं भी क्रॉस होगा, कोई भी केस रहेगा तो उसमें क्या हुआ, एक ही लक्षण प्रदर्शित हो, एक ही लक्षण देखेगा। तो जो लक्षण शो करेगा वो लक्षण को क्या बोलेंगे, जो लक्षण शो करेगा उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और जो लक्षण शो नहीं करेगा उसको रिसेसिव। तो वही लक्षण शो करेगा जो डोमिनेंट होगा, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट कहा गया। अरे बात समझा? जैसे देखो यहां हलाने, देखो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इससे कैपिटल टी आया, इससे स्मॉल टी आया, और इससे दो कैरेक्टर गुण मिला, है ना। अब इससे दोनों को मिलाए, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब यहाँ पर कैसा कैरेक्टर दिखेगा, लंबा वाला दिखेगा। यहाँ कैसा दिखेगा, लंबा वाला कैरेक्टर। तो हमेशा क्या होगा, वही कैरेक्टर शो करेगा जो डोमिनेंट होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंट है ना। तो वही कैरेक्टर शो करेगा जो कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। बात समझा? एक और इसमें है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक या पृथक्करण। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का नियम है। हेडिंग दो, पहले समझाते हैं इसको। पृथक्करण का नियम, देखो पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग होना। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो ये क्या नियम है, अलग होगा। पहले हेडिंग दो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तुम तो मोबाइल चलाती रहेगी तो लिखवो नहीं करती है, नहीं ना लिखती है, चलाते रहो। लिखा लॉ ऑफ, अरे पढ़े वाला वैष्णव पढ़ के निकल जाएगा, टेंशन क्या लेता है। देखता है 70 नंबर में 63-65 नंबर ले आता है, कितनों हल्ला करेगा, लाने वाला लाएगा ही है, कितनों हल्ला करेगा तो इसमें टॉप करेगा ही, लाने वाला नंबर लेके आ ही जाएगा। तो वही बात है, करते रहो हल्ला, मोबाइल चलाते रहो, फोन चलाते रहो, ऐसे फोन चलाते रहेगा, आएगा 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, और जो चुपचाप पढ़ के चल जा रहा है उसको आ रहा है 70 में 68 नंबर आ रहा है, 72 नंबर आ रहा है कि थोड़ा सा पढ़ते रहे गधा। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, सुनो। इसमें जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, यहाँ ध्यान दो, कैपिटल टी है, स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि यहां पर चिल्लाने ना दो, है ना। अभी बोले थे ना कि अभी
मेढके बना है ना, कुछ देर में सांप बनेगा, कुछ देर में है ना, कुछ देर में गधा बनेगा, कुछ देर में कुत्ता बनेगा, है ना, ऐसे ही बनते रहेगा, कुछ कुछ देर में चेंज होते रहेगा। अलग अलग करता है। देखो तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे ना, ये देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग समझ रहे हैं, और उससे जो ऐसे कर रहा है ना, उसे पूछो कि सिंपल सा जेनेटिक्स का डिफिनेशन पूछ दो ना, आधा खड़ा हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं आएगा, ऐसे चिल्लाते रहेगा। देखो यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहा है कि जब पेरेंट को है ना क्रॉस कराया जाता है पेरेंट के बीच में, तो जो F1 जनरेशन में मिल रहा है, तो F1 जनरेशन में तो इसमें कैरेक्टर कैसा मिलेगा, टॉल का, हाइब्रिड टॉल मिलता है, टॉल का। तो इसका क्या मतलब है कि ड्वार्फ वाला गुण नहीं है इसमें, ड्वार्फ वाला गुण है या नहीं है लेकिन छुपा हुआ है बताए थे। अब ये कह रहा है कि इसमें जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर, मतलब ये क्या है, रिसेसिव है, ये क्या है, रिसेसिव है। और ये जो टॉल वाला कैरेक्टर ये क्या है, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट है। अब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इस नियम में कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कह रहा है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है, वो रिसेसिव कैरेक्टर इसका अगला जनरेशन में प्रदर्शित कर देगा, शो करेगा, मतलब अलग होकर के, इसमें से अलग होकर के अपना गुण दिखाएगा। और हम लोग पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं ऊपर में, कि इस तरह से अगर मान लो कि इसमें गैमीट बनाएंगे, तो गैमीट बनाएंगे तो क्या क्या गैमीट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, तो वो गैमीट बनेगा। अब यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये रिसेसिव था, लेकिन अगला जनरेशन में ये रिसेसिव अलग होकर के, है ना, अलग, यहीं पर सेग्रीगेशन का मतलब यही है, अलग होकर के, पृथक होकर के अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो जो F1 जनरेशन में रिसेसिव है, वो अगला में क्या होगा, शो करेगा, अगला जनरेशन में क्या होगा, शो करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक का नियम। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कह रहा है कि जो F1 जनरेशन में जो पेरेंट का कैरेक्टर शो कर रहा है, तो जो डोमिनेंट है उसका कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट कहेंगे। और इसके साथ रिसेसिव का भी कैरेक्टर है, वो शो नहीं कर रहा है, वो छुपा हुआ है ना, लेकिन वो अगला जनरेशन में क्या होगा, अलग होकर के अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात समझा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख लेते हैं, आए बोर्ड पर लिख दें, हल्ले करता है इसीलिए नहीं लिखते हैं, लिखो। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the two factor of a character which remain together in a individual do not mix, आपस में मिक्स नहीं होता है, do not mixed up but
keep their but keep their identity देखा आइडेंटिटी distinct separate at the time of gametogenesis get randomly distribute to different gamete and they get pair again different offspring again different offspring। ठीक है, और डिटेल से लिखेगा तो और लिख सकता है F1 जनरेशन में कैरेक्टर छुपा हुआ है, फिर अगला जनरेशन में दिख रहा है, सारा लिख सकता है। उतना लिख के क्या करेगा, बस इसको समझ लो। पूछेगा 2 नंबर में पूछता है तो फिगर बना देते हैं, फिगर बना लेना उसमें बढ़िया से। पेड़ भी लगा, लिख लिया, लिखो हिंदी लिखो। लिखो इस नियम, बोर्ड पर से लिख लिया है, नहीं लिखा है तो लिखो पहले। अलग एक कौन ऐसा आवाज और निकालते रहता है, वो पहचान गए ना, ये निकाल रहा है। रुकना तुम छुट्टी के हाँ है, रुकेगा छुट्टी होगा तो समझा। हाँ थोड़ा बढ़िया से इलाज कर देते हैं। लिखो हिंदी लिखो, इस नियम के अनुसार, लिखो इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में, इस नियम के अनुसार, इतना गर्मी है हमको सर्दी हो रहा है समझ में। लिखो क्या लिखा, इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में जब स्वपरागन होता है
स्वपरागण होता है तब अगली पीढ़ी में होता है, तब अगली पीढ़ी में वे लक्षण पृथक हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में वे लक्षण पृथक हो जाते हैं जो प्रथम पीढ़ी में क्या रह गया था, जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गया था, जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गया था, जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गया था। हो गया, इतने रहे। तो देखो इसमें क्या लिखे, कह रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो अप्रभावी रह गया था वो अगला पीढ़ी में क्या होगा, अगला पीढ़ी में प्रभावी हो जाएगा, है ना, शो कर जाएगा वो कैरेक्टर। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे पृथक का नियम, है ना, उसको कहेंगे पृथक। और इसमें हम यही लिखे हैं कि ये जो F1 जनरेशन में, है ना, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो कर रहा है, देखो यहाँ देखो, ध्यान दो इधर देखो क्या क्या लिखे हैं। अभी हम लोग लिखे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, इसको अगर क्रॉस कराएंगे, है ना, स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बना कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अबड़ी, है ना, भगा देंगे कला, ले कराओ नहीं सुधरेगा, पहले ही बता, तूने किया है, कितना झूठ बोल रहा है। अलग, अभी तू नहीं किया है, नहीं पहले हम पूछ रहे, अभी तू नहीं किया है, नहीं किया है, कितना झूठ बोलता है। अभी हम इसको देखें, अभी कहेंगे कॉपी पर हाथ रख के क्रिया खाओ तो क्रियो खा लेगा। कौन किया है बताओ, तोड़े अगल बगल में कोई किया, हाँ कौन किया है बताओ, अब बताएगा तुम, लव डंडल बताएगा, तू बताएगा क्या है, नहीं बताएगा तो तू ही पिटाएगा। तो कौन किया है, नहीं देखा है, तो लिख रहा था, देख रहे, इतना मजबूत है, टूटबो नहीं कर रहा है। नहीं पढ़वे तो हमर की लगे हमरे, देखो क्या लिख रहे हैं, बैठ बैठ बढ़िया से, और हल्ला करना। देखो क्या लिखे, हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख रहे हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख रहे हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखो ये F1 जनरेशन, ये ना, ये क्या हुआ, F1 जनरेशन हुआ, ये F1 जनरेशन है। और इस जनरेशन में हम क्या बोले कि इसमें जो रिसेसिव है, ये रिसेसिव है ना, ये क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब ये कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है ना, ये कैरेक्टर अनएक्सप्रेस्ड है, क्या है, अनएक्सप्रेस्ड है, ये कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। कौन, रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। कौन कैरेक्टर शो कर रहा है, टॉल का कैरेक्टर शो कर रहा है, ये टॉल है, मतलब ये कैरेक्टर इसका एक्सप्रेस कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये दोनों आपस में क्या है, मिक्स हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आपस में मिल गया है, ऐसा नहीं होता है। अरे दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, गुण है, आपस में कभी मिलता नहीं है, जो घुल मिल जाएगा आपस में, ऐसा नहीं होता है। ये अलग है और ये अलग है दोनों रहेगा एक ही जगह, लेकिन वो रिसेसिव के फॉर्म में और ये डोमिनेंट के फॉर्म में है। तो जो रिसेसिव के फॉर्म में है, हम अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे हैं, तो जो रिसेसिव के फॉर्म में, वो अगला जनरेशन में क्या होगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा, यहां से अलग होकर के अपना कैरेक्टर शो करेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ, क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे। बात समझा। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा बना लेना, है ना, देखो इसको मिटा के फिर से कर रहे हैं, बढ़िया से इसको बना लेना थोड़ा सा। देखो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, दोनों को क्रॉस करा दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये F1 जनरेशन बना, F1 जनरेशन बना।
अब इसमें गैमेट बनेगा, है ना, और कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो होता है इसको अलग कलर से लिख रहे हैं, ये क्या है, रिसेसिव है, ये क्या है, रिसेसिव है, ये क्या है, रिसेसिव है, और ये डोमिनेंट है, यहां लिख देते हैं, ये क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, रिसेसिव और डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का कैरेक्टर शो होगा, तो यहाँ किसका कैरेक्टर शो हो रहा है, टॉल है, ये टॉल है ना, है, तो इसका कैरेक्टर शो कर रहा है, इसका कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। अब ये क्या होगा, एस कैपिटल टी स्मॉल टी, अगला जनरेशन में क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो अगला हम यहाँ तीर लगा के यहाँ लिख रहे हैं, है ना, यहाँ अगला जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना, ये क्रॉस करा के आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो रिसेसिव है, यहाँ पर आकर के ये क्या कर गया, शो कर गया, है ना, एक्सप्रेस कर गया, एक्सप्रेस किया, है ना, अपना कैरेक्टर शो दिखाया। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये बना लो यहां से, ये और ये बना लो ताकि समझ में आ जाए, है ना, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। बना लो इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब हम लोग को क्रॉस पढ़ना है ना, क्रॉस एक रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में जानना है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, उसके बाद फिर बैक क्रॉस जानना है, टेस्ट क्रॉस जानना है, अलग अलग क्रॉस होता है। तो ये सब क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जल्दी से पहले इसको लिखो, लिख लिया, हो गया। अब हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस देखते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। हाँ, हल्ला मत करो, और यही सब हल्ला करेगा जब जिस टाइम अगर सिलेबस नहीं खत्म होते रहेगा तो चिल्लाएगा कि सर पढ़ेवे नहीं करते हैं, और अब ये चिल्लाता है। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस, देखना रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस लिखो, हेडिंग दो, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस देखना, इट इज ए सेट ऑफ टू such crossing in which first crossing has a male, है ना, पहला क्रॉसिंग ए मेल एंड बी फीमेल, ए मेल एंड बी फीमेल, बी क्या होता है, फीमेल,
female, and in second crossing has a female and B male, a female and B male. किसका बोतल है, लाओ तो। लिख लिया। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ रहे हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल क्रॉस है, दो सेट का इसमें क्रॉसिंग कराया जाता है। कितना सेट, दो सेट का क्रॉसिंग कराया जाता है। दो सेट का क्रॉसिंग क्या होगा, देखो एक सेट में क्या किया जाता है, यहां पर ध्यान देना, एक सेट में यहां लिखे फर्स्ट क्रॉसिंग हैज ए मेल और बी फीमेल, ए मेल और बी फीमेल। और दूसरा सेकेंड क्रॉसिंग कराया जाता है, दूसरा क्रॉसिंग कराया जाता है ए फीमेल और बी मेल। देखो यहां जैसे पहला क्रॉस कराते हैं, पहला में क्या था, ए मेल था और बी फीमेल था। अगर मान लो कि कैपिटल टी लिए, कैपिटल टी लिए, है ना, तो इसको क्या, इसको लिखते हैं, है ना, ऐसे लिख, ये टॉल है, टॉल लिए, टॉल, इसको हम मेल लिए पहले, तो कैपिटल टी लिए, और इधर ड्वार्फ लिए, और इसको लिए, है ना, फीमेल ले लिए, ठीक है, और इसको लेंगे हम लोग स्मॉल टी, ठीक है, और आपस में इसको क्रॉस कराओ। क्रॉस कराने के बाद क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये एक सेट हुआ, एक सेट इधर कराते हैं। अब इसमें जो मेल लिए थे इसको क्या करना है, यहाँ फीमेल लेना है। अब मान लो कि टॉल यहाँ ले रहे हैं, तो ये क्या लेंगे, इसको फीमेल लेंगे, और इधर ड्वार्फ है, इसको क्या करेंगे, इसमें मेल लेंगे इसको, है ना। अरे इस सिंबल के बारे में हम बताए थे, नहीं लिखाए थे सिंबल के बारे में। तो ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का, ये मेल, इधर फीमेल और ये मेल। अब इसमें कैपिटल टी लिए और इधर स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस कराओ, इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इसमें क्रॉस कराने से क्या क्या हमको मिला, रिजल्ट हमको क्या मिला, इसमें क्रॉस कराने से इसमें रिजल्ट मिला कि कितनों भी कोई भी चेंज कर लो रिजल्ट सेम ही आएगा, है ना। इसका रिजल्ट दोनों में क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो रिजल्ट इसका दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। बात समझा, रिजल्ट इसका सेम ही आएगा, यही कह रहा है इसमें। तो लिखो, हिंदी लिख लेते हैं पहले, लिखो हिंदी लिख लो, 1 मिनट लगेगा, हिंदी लिख लो, उसके बाद ये बना लेना। लिखो हिंदी, लिखो, यह दो सेट क्रॉसिंग है, यह दो सेट क्रॉसिंग है, दो सेट क्रॉसिंग है, दो सेट क्रॉसिंग है, दो सेट क्रॉसिंग है, देखा, जिसमें
जिसमें पहला क्रॉसिंग में ए मेल और बी फीमेल, जिसमें पहला क्रॉसिंग में ए मेल और बी फीमेल तथा दूसरा क्रॉसिंग में ए फीमेल और बी मेल होता है, तथा दूसरा क्रॉसिंग में ए फीमेल और बी मेल होता है। हो गया, बना लो इसको। तो इसमें एक बार मेल जो है उसमें फीमेल हो गया, एक बार फीमेल जो है वो मेल हो गया, और क्रॉस कराए तो क्रॉस कराने पर रिजल्ट इसका क्या आया, सेम आया। ये बना लो, इसके बाद नीचे डैश दे करके लिखा देते हैं। लिख लिया? है उंगली टूटा? चलो ऑफिस में, चलो चलो आ रहे हैं, चलो जाओ गाड़ी जाने के लिए, जाओ ऑफिस में। अरे जाओ ना, आ रहे हैं, जाओ आ रहे हैं, जाओ आ रहेंगे अब। ये कि क्या लिखा गया? लिखो, डैश दे करके लिखो, देखो व्युत्क्रम संकरण में, अच्छा इंग्लिश लिखना है, लिखो रेसिप्रोकल क्रॉस गिव सिमिलर रिजल्ट। 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 गिव सिमिलर रिजल्ट लिखा? लिखो, हिंदी लिख लो इसका। लिखो व्युत्क्रम संकरण में समान परिणाम होता है। व्युत्क्रम संकरण में समान परिणाम होता है। समान परिणाम होता है, लिखा गया? तो हो गया। देखो ये था रेसिप्रोकल क्रॉस, इसमें और बहुत सारा पढ़ना है, टेस्ट क्रॉस पढ़ना है, बैक क्रॉस पढ़ना है, उसके बाद फिर इसका अलग से है ना एक्सेप्शन पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में तो फिर इसके आगे हम लोग